हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्ग 10वीं से लिया गया है प्रश्नावली 4.4 से प्रश्न संख्या 3 लिया गया है, जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है प्रश्न कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना, वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या ये हो गया क्वेश्चन, माना कि पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर x माना गया है, तो दूसरी संख्या कितना माना जाएगा, बराबर x+1 माना गया है। यानी कि दूसरी क्रमागत धन संख्या x+1 लिया गया। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का यानी कि वर्गों के योगफल 365 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्रश्न से, ठीक है। दोनों संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहला संख्या x दिया है तो x² और प्लस हो जाएगा, दूसरी संख्या पे x+1 दिया हुआ है तो x+1 ले लिया जाएगा, इसका भी वर्ग कर दिया जाएगा, बराबर दोनों को जोड़ने पर आएगा 365। तो यहाँ पे 365 लिख दिया जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। अब यहाँ पे x² है तो x² लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका x² + 2ab, यानी कि 2 गुणे x और b को 1 माना गया है तो 1 2ab हो जाएगा, उसके बाद से प्लस a² यानी a² बराबर हो जाएगा 365। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2x², x² जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में तो 2x²। अब 2 से x में गुना करेंगे फिर 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x। यहाँ प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, बराबर 365 है तो 365 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + 2x+1, उसको यहाँ पे उतार देते हैं 2x² प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² है तो 2x² के 2x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x दिया हुआ है तो 2x हो जाएगा। यहाँ 365 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ एक प्लस में है तो घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 364 हो जाएगा, क्योंकि 65 यहाँ पे एक आएगा तो एक माइनस हो जाएगा, 364 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया। अब इसमें देखेंगे तीनों पद में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 2 जो है आपका कॉमन संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका x², यहाँ हो जाएगा 2 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा प्लस सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा 2 एकम 2, फिर हो गया आपका 8 दूना 16 और फिर हो गया 2 दूना 4, 182 हो गया। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे तो यहाँ पे 182 दिया हुआ है, यहाँ पे x² दिया है, दोनों में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, तो 182 x² प्राप्त होगा। ठीक है, इतना प्राप्त होगा। अब ये बीच वाला जो संख्या दिया हुआ है x, इसको 2 भागों में यानी कि 2 खंडों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जो मूल संख्या है वही रह जाए, और गुणा किया जाए, गुणा करने पर यहाँ और यहाँ जो संख्या लिखा जाएगा, दोनों को गुणा करने पर ये जो संख्या प्राप्त हुआ है यहाँ 182 x² होना चाहिए। तो चलिए इस x को कैसे 2 खंडों में हम लोग कौन कौन संख्या को अलग अलग लिखेंगे। तो संख्या कौन कौन होगा, तो एक अगर हम 14 ले लेते हैं और एक 13 ले लेते हैं, यानी कि 14x और 13x ले लेते हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएगा, और 14x में से 13x को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका सिर्फ एक x प्राप्त होगा, यहाँ पे x हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही सही है, 14x और 13x को हम लेंगे, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² दिया हुआ है तो x² रहेगा, और x को हम लोग 14x को 14x और माइनस 13x में तोड़ दिए, और माइनस 182 है तो उतना लिख देंगे। अब बोलिएगा 14 और 13 कहाँ से आया, तो 14 और 13 यानी कि x को 2 खंडों में क्या किए हैं, तोड़े हैं, कि 14 में से 13 घटेगा तो मूल संख्या जो आपका मूल जो है वही प्राप्त हो जाएगा x, और दोनों में गुणा किया जाएगा तो 182 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों में कॉमन x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन x। तो एक्स स्क्वायर में से x एक निकल जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ 14x है तो x कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 14। ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपका इसमें x है तो इसमें नहीं है, तो सिर्फ आपका -13 कॉमन है। 13 ले लेंगे, 13 से 13 कट गया, x बच गया, -13 से 182 में भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 14 यहाँ भी है, x + 14 यहाँ भी है, दोनों जगह है। यहाँ लिख देते हैं x प्लस यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बाहर x है और यहाँ पे बाहर -13 है, तो लिख देंगे x - 13, ठीक है। अब इसे निकालेंगे तो x + 14 बराबर 0, यानी x बराबर -14 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका दूसरा निकालेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -14 आया और यहाँ पे +13 आया, तो -14 तो नहीं हो सकता, इसको काट देंगे, आपका +13 आंसर हो गया। तो x का मान निकल गया +13, क्योंकि ऋणात्मक में आंसर इसका नहीं आना चाहिए। चलिए, तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि x बराबर कितना होगा, 13 हुआ। तो x बराबर 13 माना गया है, तो यहाँ पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या धनात्मक x बराबर 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। तो दूसरी संख्या कितना माना गया, तो दूसरी संख्या x + 1 माना गया है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x में 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या x + 1। तो x का मान तो निकल गया 13 और +1 है तो +1 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 14। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहली संख्या आपका 13 और दूसरी संख्या 14, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।